6 साल शादीशुदा रहकर मैंने अपने पिता की 90 अरब डॉलर की संपत्ति पाई। हस्ताक्षर के दिन मैं बस यही सोच रही थी, पैसे कैसे भेजूं अपने पति की कंपनी बचाने के लिए, जब तक मेरे वकील ने सभी फाइलों की जांच नहीं की। मिस सू, इस संपत्ति हस्तांतरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। क्या है? दोबारा जांच करने पर आपके विवाह रिकॉर्ड की आपका पंजीकरण मिस्टर जूलियन लू के साथ स्टार सिटी ब्यूरो में मौजूद नहीं है। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है विवाह प्रमाण पत्र जो आपके पास मिस्टर लू के साथ है जाली है। प्रमाण पत्र संख्या सिस्टम में नहीं मिली। इसके अलावा सिस्टम दिखाता है कि जूलियन लू की कानूनी पत्नी यह महिला है, क्लोई फैंग। उन्होंने पंजीकरण कराया आपकी शादी के 3 दिन बाद। क्लोई फैंग जूलियन की मुख्य डिजाइनर है और वह लड़की जिसने 6 साल मुझे नताली कहकर बुलाया। नेट, यह वह डिजाइनर है जिसके बारे में मैंने बताया था, क्लोई फैंग। नताली, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद नताली, तुम बहुत दयालु हो। धन्यवाद नताली। जिन 2 लोगों को मैंने अपना सब कुछ दिया, दोनों सिर्फ अभिनय कर रहे थे। कितनी विडंबना है। अटॉर्नी टेलर, 90 अरब डॉलर। एक पैसा भी न छुएं। इसे मेरे निजी खाते में डाल दें और मेरे लिए 2 दस्तावेज तैयार करें। कौन से दस्तावेज? पहला, सहवास समाप्ति नोटिस। दूसरा, एक मुकदमा, आरोप विवाह और धोखाधड़ी। जूलियन और मेरी शादी को 6 साल हो गए। कभी कभी वह क्लोई के साथ व्यापार यात्रा पर जाता है। मैंने पहले कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आज मुझे उत्सुकता है। नेट, मैं अभी उतरा। तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड ने एक नया कंगन निकाला है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऑर्डर कर दिया है। मुझे कुछ काम निपटाना है। आज रात घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी याद आती है? तुम्हें मेरी याद आती है? जूलियन और मैं साथ बड़े हुए। 13 साल की उम्र में उसने कहा था कि उसे मेरी याद आएगी। मैंने उसके लिए विदेश जाना छोड़ दिया। नेट, मत जाओ, मुझे तुम्हारी याद आएगी। लेकिन दादाजी विदेश में हैं। मुझे उनके साथ जाना है। चिंता मत करो, छुट्टियों में वापस आकर तुमसे मिलूंगी। नेट, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चली गई तो मैं खुद को मार लूंगा। ठीक है, मैं रुक रही हूँ। 23 साल की उम्र में उसने कहा कि उसे मेरी याद आएगी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि पूरे समय घर पर रहूं। आज काम पर मत जाओ। मैं हर दिन घर आना चाहता हूँ और तुम्हें वहाँ देखूं, वरना मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, तो तुम मेरा सहारा बनोगे? बिल्कुल। पति को अपनी पत्नी का सहारा होना चाहिए। यह तो बनता है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो हमेशा मेरा सहारा बनो। अम्मा। अटॉर्नी टेलर, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी। यहाँ स्वाइप करके इसे ट्रांसक्राइब करें। इसे सबूत के तौर पर रख लें। 6 साल। जूलियन, तुमने मुझसे जितनी बार याद आती है कहा, आज के दिन से मैं तुमसे ब्याज सहित सब वापस लूंगी, ब्याज सहित। नेट, अपनी दवाई लेना मत भूलना। नेट, अपनी दवाई लेना मत भूलना। लो नेट, पहले ये लो। यह क्या है? ये बहुत अच्छी चीज है। ये लू परिवार का गुप्त नुस्खा है। ये ऊर्जा बढ़ाता है और खून का पोषण करता है। सबसे जरूरी बात, ये प्रजनन क्षमता में मदद करता है। ऊर्जा बढ़ाना और खून का पोषण। मैंने 6 साल तक उस पर मूर्खता से भरोसा किया। मिस सू, आपकी गर्भाशय की परत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जो आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही है। क्या आप लंबे समय से हार्मोनल दवा ले रहे हैं? कृपया जांच करें इस दवा के अवयवों की, जितनी जल्दी हो सके।
ठीक है। अटॉर्नी टेलर, लंबे समय तक जहर देना जो बांझपन का कारण बनता है, इसके लिए कितने साल की सजा है? ठोस सबूतों के साथ यह गंभीर जानबूझकर नुकसान पहुंचाना है, जिसकी सजा 3 से 10 साल तक है। क्या होगा अगर मुझे जहर देने वाला व्यक्ति सिर्फ नाम का मेरा पति है? मुकदमे में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप जोड़े। मैं इन कागजों को जूलियन की मौत की वारंट में बदल दूंगी उसकी बाकी जिंदगी के लिए। नेट, तुम आज कहाँ थी? तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत परेशान था। ओह, मेरा फोन डेड हो गया। क्या तुम नाराज हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए नया ब्रेसलेट लाया हूँ। क्या यह खूबसूरत नहीं है? यह ब्रेसलेट अनवेवरिंग लव कहलाता है। एक प्यार जो कभी नहीं दिखता, बिल्कुल मेरे तुमसे प्यार की तरह। क्या शानदार अभिनय है। अगर शादी का सर्टिफिकेट उसे बेनकाब नहीं करता, मैं सच में सोचती कि वह एक आदर्श समर्पित पति है। तो क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ। वैसे जानू, लिंचुआन प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट 10 अरब का बोली के लिए खुला है। हमारी कंपनी कर्ज में डूब रही है और नकदी की कमी है। पिताजी के 90 अरब डॉलर का क्या? चिंता मत करो, मैं इस पैसे को कर्ज समझूंगा। जैसे ही कंपनी पटरी पर आएगी, मैं तुम्हें तुरंत वापस कर दूंगा। उधार लेने की जरूरत नहीं। 3 दिन में हमारी सालगिरह के डिनर पर मैं संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करूंगी और सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। हम तो परिवार हैं आखिरकार, है ना? जानू, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान था। मुझे स्टडी में कुछ निपटाना है। आराम करो। ठीक है। अनवेवरिंग लव, एक प्यार जो कभी नहीं दिखता। घृणित। क्या नताली सच में 90 अरब डॉलर मुफ्त में तुम्हें देने को राजी हो गई? उसने खुद मुझसे वादा किया। 3 दिन में डिनर पर वह हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। पूरे 90 अरब डॉलर, यह पक्का है। शाबाश मेरे बेटे, तुमने उसे अपनी उंगली पर नचा लिया। जैसे ही पैसा आएगा, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा और क्लोई को घर ले आऊंगा। ये 6 साल बेकार नहीं गए। हमारा परिवार आखिरकार एक साथ हो सकेगा। हमें जो कुछ चाहिए तैयार करो। 3 दिन में डिनर पर मैं चाहती हूँ कि हर कोई देखे। जूलियन लू खुद अपनी कब्र खो देगा। समझ गया। हंस लो जब तक हंस सकते हो। जल्द ही तुम नहीं हंस पाओगे। मिस्सू, मैंने पूरी तरह से जांच की है जूलियन और क्लोई के बीच के रिश्ते की। क्लोई 26 साल की है, रिवरब्रुक मैनर में रहती है। उसके पास एक लग्जरी कार है और एक विला जो पिछले 6 सालों में खरीदी गई। पैसे आए थे जूलियन के निजी खाते से। मैंने यह भी पता लगाया कि उनके पास पहले से ही एक 5 साल का बच्चा है। 5? तो 1 साल से भी कम हमारी शादी के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ। हाँ। 6 साल तक उसका एक अलग परिवार था, जबकि मैं उसका सहारा बनी हुई थी। मिस सू, मैंने यह भी पता लगाया कि लू ग्रुप कभी कर्ज संकट में नहीं था। उसने सिर्फ झूठ बोला आपको धोखा देकर। वह 90 अरब ट्रांसफर करवाने के लिए, उस पैसे पर हाथ जमाने के लिए उसने मुझसे पूरे 6 साल झूठ बोला। नहीं, हम साथ बड़े हुए। जब मैं 13 साल की थी, जब उसने मुझे विदेश जाने से रोका, वह मुझसे झूठ बोलता रहा है। 16 साल। उसने मुझसे पूरे 16 साल झूठ बोला। क्या आप चाहती हैं अभी जूलियन का सामना करना? नहीं, अभी सामना करना उसके लिए बहुत आसान है। मिस सू, दवा जांच के नतीजे आ गए हैं। गोलियों में अत्यधिक प्रोजेस्टिन है। यह गैर विषाक्त है, लेकिन लंबे समय तक लेने से बांझपन हो सकता है। जूलियन, तुमने सच में हर चीज का हिसाब लगाया।
मेरे साथ बच्चा होने के डर से हमें एक साथ बांध देता तो 90 अरब पाने के बाद तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते थे। क्या यही बात है? क्या मुकदमा और सबूत सब तैयार है? सब कुछ तैयार है। आपकी योजना क्या है मिस सू? 3 दिनों में सालगिरह के डिनर पर मैं उससे हर पैसा वसूल करवाऊंगी जो उसने मुझसे लिया है। जान, क्या तुम्हारा आज कोई प्लान है? नहीं। क्यों? कुछ नहीं, बस डिनर के बारे में। मैंने सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया है। अंकल लू और आंटी वे सब आ रहे हैं। तुम नहीं। अपना मन बदलोगी ना? मैं कब अपनी बात से मुकरी हूँ? जान, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। जैक्सन बीमार है, क्या तुम उसे स्कूल से ले जा सकते हो? इतनी सुबह कौन फोन कर रहा है? बस काम है, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है। मिस सू, डॉक्टर ने कहा रिहैब थेरेपी से आपकी प्रजनन क्षमता के ठीक होने की बहुत अधिक संभावना है। समझ गई। दवाओं के बारे में क्या सबूत पक्का है? पक्का। गोलियां, आपका ब्लड टेस्ट, डॉक्टर की गवाही, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, थोड़ी देर में मेरे साथ चलिए एक धोखेबाज को पकड़ने। जैक्सन, आज मजा आ रहा है। नेट, तुम यहाँ क्यों हो? पिताजी, यह महिला कौन है? अरे बाप रे, यह बच्चा क्या कह रहा है? हाँ जैक्सन, इन्हें अंकल बुलाओ। नताली, मुझे गलत मत समझिए, यह मेरा भतीजा है। इसका पेट खराब है और मेरी बहन व्यस्त है तो मैं इसे ले आई अस्पताल। भतीजा? हाँ। हाँ जानू, देखो मैं कुछ काम निपटाने आया था और बच्चा बीमार हो गया। डिजाइनर क्लोई के पास कार नहीं थी तो मैं उन्हें अस्पताल ले गया। समझ गई। तो जाओ, उसके इलाज में देरी मत करो। हाँ। क्या ये उस बच्चे के बाल? हाँ, जूलियन के साथ पितृत्व परीक्षण करवाइए। मुझे ठोस सबूत चाहिए। एक बच्चा उसे पापा बुला रहा है। अदालत में टिकेगा नहीं। मैं कर रहा हूँ। रुको, हम किसी से मिल रहे हैं। कौन? जूलियन का बड़ा प्रतिद्वंद्वी। 3 दिन में मैं उसके परिवार को कुछ नहीं छोड़ूंगी। नताली की प्रतिक्रिया अभी। क्या तुम्हें लगता है उसने मान लिया? उसने कुछ कहा ही नहीं। कुछ न कहना सबसे बड़ी समस्या है। एक सामान्य व्यक्ति अपने पति को और सास को दूसरी औरत और बच्चे के साथ वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो तुम क्या कह रहे हो? उसे शायद पहले से पता है, इसलिए उसने कहा कि वह भोज में हस्ताक्षर करेगी। वह हस्ताक्षर करने का इंतजार नहीं कर रही। वह मौका ढूंढ रही है तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने का। नहीं हो सकता। उसने सालों से मुझ पर भरोसा किया है। मुझे यकीन है सब ठीक है। मिस्टर हेज़मिस, सू आ गई है। लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी, आप यहाँ कैसे आए? दो सुधार, मैं लू ग्रुप की मालकिन नहीं हूँ। मैं नताली सू हूँ। दूसरा, मैं यहाँ मिलने नहीं आई, मैं यहाँ व्यापार की बात करने आई हूँ। क्या व्यापार? आप खुद क्यों आई? लिंचुआन प्रॉपर्टीज का $10 अरब का प्रोजेक्ट। क्या आप लड़ते नहीं आ रहे थे जूलियन से इसके लिए?
मैं आपको यह सब जीतने में मदद करूंगी। क्या आप मजाक कर रही हैं? मिस सू, आप जूलियन की पत्नी हैं, फिर भी आप उसके प्रतिद्वंद्वी की मदद कर रही हैं अपने ही पति का प्रोजेक्ट चुराने में। मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी जूलियन की पत्नी। अगर आप यह प्रोजेक्ट नहीं लेते कोई और कंपनी ले लेगी। बेहतर है कि इसका फायदा मिले मुझे और मेरे बिजनेस पार्टनर को। क्या आप खरीदना चाहती हैं 51% हेस ग्रुप का? क्या आप यहाँ परेशानी करने आई हैं मिस सू? $5 अरब। आप 49% हिस्सेदारी रखेंगे और पूरा परिचालन नियंत्रण। आप अभी भी हेस ग्रुप चलाएंगे। आपके पास बस एक चेयरवुमन होगी आपसे ऊपर। मिस सू, क्या आप जानते हैं मेरी कंपनी की कीमत $8 अरब? मिस्टर हेस, अगर आप यह सौदा ठुकराते हैं, 1 महीने बाद जब जूलियन वह $10 अरब का प्रोजेक्ट ले लेगा, हेस की कीमत 5 अरब भी नहीं होगी। मैं आपको एक मौका दे रही हूँ, इसे चूक गए तो पछताएंगे। मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? गाला निमंत्रण क्या आपको मिला? हाँ, मिला। मैं सोच रहा था कि आपने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को क्यों बुलाया। शो देखने के लिए। जितने ज्यादा दर्शक उतना बेहतर। आपने कहा था कि आप मुझे दिलाने में मदद कर सकते हैं लिंचुआन प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट। कैसे? जूलियन लू के पास क्लोई फैंक्स की उच्च स्तरीय विदेशी डिजाइन टीम है और सालों के कनेक्शन हैं। आपको क्या लगता है कि आप जीत सकते हैं? 2 कारणों से। पहला, लिंचुआन प्रॉपर्टीज के चेयरमैन मास्टर सू मेरे दादाजी हैं और जूलियन को यह नहीं पता। दूसरा, मेरी अपनी एक कंपनी है, एपेक्स होल्डिंग्स। शान है हर फ्रेम में। नताली, सालों से स्टार सिटी का सबसे बड़ा मटेरियल सप्लायर आपकी कंपनी है। यह सही है। अब क्या आपको लगता है हम जीत सकते हैं? आप स्टार सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को नियंत्रित करते हैं और उसका सबसे बड़ा मटेरियल सप्लायर। मिस सू, इस हाथ के साथ मैं ईमानदारी से नहीं देख सकता कि आप कैसे हार सकती हैं। तो क्या इसका मतलब है आप मेरे साथ काम करने के लिए सहमत होंगे? मिस सू, व्यापार करके खुशी हुई। मिस्टर हेस, एक और बात। हमारी साझेदारी की शर्त यह है, आप पूरी रात भोज में रहेंगे और मुझे आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। क्या देखूं? मुझे जूलियन लू को घसीटते हुए देखिए, बादलों से नीचे। जूलियन, वह छोटी सू लड़की सच में आज रात तुम्हें $90 अरब ट्रांसफर कर रही है? मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या कहूँ। एक बार आज रात खत्म होने के बाद हमारा परिवार सच में स्टार सिटी का सबसे अमीर होगा। यही तो मेरा बेटा है। मुझे पता था तुम बड़े कामों के लिए बने हो। तुम्हारे पिता से अलग, हमेशा के हारे हुए। बस जो अहम है उस पर ध्यान दो। जूलियन, जाओ नताली को ढूंढो अभी। हम जल्द ही मंच पर होंगे। हाँ हाँ, पहले काम, जाओ जल्दी। नताली, आज रात बड़ा तमाशा है। सुना, पूरे $90 अरब जूलियन को भेज रही हैं। अंकल, बात तेजी से फैलती है ना? खैर, मैंने सुना आपकी सास से। उन्होंने कहा कि आज रात खत्म होने पर लू परिवार के पास $100 अरब होंगे और मुझे भी फायदा होगा। नताली, मेरा बेटा चेंगयुआन जल्द ही शादी कर रहा है। हमने एक विला चुन लिया है 3 करोड़ से अधिक का। और फिर 3 करोड़ से अधिक, यह कोई छोटी रकम नहीं है अंकल। क्या आपने जूलियन से इस पर बात की? मैंने किया। उसने कहा कि यह आप पर निर्भर है। हम परिवार हैं आखिरकार। ठीक है, मेरे पास आइए भोज के बाद मैं पैसे भेज दूंगी। सच में? अरे नताली, मुझे पता था आप पर भरोसा कर सकता हूँ। तो सब कुछ तैयार है। शिकायत, विशेषज्ञ रिपोर्ट और बैंक रिकॉर्ड और पितृत्व परीक्षण परिणाम आ गए हैं। एक नजर डालिए। क्या विडंबना है। इस पितृत्व परीक्षण को अभी के लिए गुप्त रखें। एक परिवार के सदस्य ने क्लोई के प्रसव पर हस्ताक्षर किए, है ना? हाँ। इसे काम में ले। जूलियन ने 16 साल यह जाल बुनने में बिताए। आज मैं इसे खुद तोड़ दूंगी।
मिस सू। यह रिपोर्ट जारी होते ही उनके परिवार के अच्छे दिन आधिकारिक रूप से खत्म हो गए। उसने 6 साल तक हमारी शादी को झूठा बनाया, मुझे 6 साल तक नशा दिया और 5 साल तक बाहर एक बच्चा पाला। ये सारे कर्ज मैं आज उसके साथ इन सब का हिसाब करूंगी, सबके सामने। नेट, तुम कहाँ थे? हम जल्द ही मंच पर होंगे। सब लोग, आपका स्वागत है नताली और मेरी छठी शादी की सालगिरह की दावत में। आज रात जश्न मनाने के अलावा मुझे एक बड़ी घोषणा करनी है। मेरी पत्नी नताली अपनी 90 अरब डॉलर की संपत्ति मुझे बिल्कुल मुफ्त में हस्तांतरित कर रही हैं। नेट, अनुबंध कहाँ है? 90 अरब डॉलर। जूलियन लू, क्या तुम सच में इसे इतनी बुरी तरह चाहते हो? नेट, क्या हम इस पर सहमत नहीं थे? हाँ, हम इस पर सहमत थे, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें दूं, तुम्हें पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। जरूर जरूर जरूर, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जूलियन, 6 साल तक क्या हम कभी सच में पति पत्नी थे? क्या हम कभी वास्तव में शादीशुदा थे? क्या हमारी कभी शादी हुई थी? नेट, तुम मजाक कर रहे हो? क्या आज हमारी शादी की सालगिरह नहीं है? सालगिरह? जूलियन, क्या हमारी कोई सालगिरह है? उसका क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रामा है। अपने फोन में रिकॉर्ड करें। नेट, ये क्या बकवास है? मैंने आधिकारिक रिकॉर्ड चेक किए। मेरी वैवाहिक स्थिति हमेशा से अविवाहित रही है। जूलियन लू, तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया नकली शादी के लाइसेंस से। अरे बाप रे! क्या तुम पागल हो नताली? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा अवसर है? जूलियन, तुमने यह वेन्यू सेट किया। तुमने मुझे 6 साल तक ठगा सिर्फ मेरी 90 अरब डॉलर की संपत्ति हड़पने के लिए। तो आज यहीं पर मैं तुम्हें सबके सामने बता रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, सही, आप सभी को यह नहीं पता होगा, मैं हमेशा से अविवाहित रही हूँ, लेकिन मिस्टर लू की वैवाहिक स्थिति हमेशा से विवाहित रही है और उनकी कानूनी पत्नी कोई और नहीं बल्कि लू ग्रुप की विशेष डिजाइनर मिस क्लोई फेंग। ये सिर्फ नकली शादी नहीं है, ये विवाह है, सिर्फ पैसे के लिए। उसने मिस सू को धोखा दिया पूरे 6 साल। कितना घिनौना है। मिस सू, कृपया बकवास न करें। मिस्टर लू और मैं सिर्फ बॉस और कर्मचारी हैं। बॉस और कर्मचारी? तो मुझे समझाओ कि क्यों जूलियन ने जो विला खरीदा वह तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है। वह विला छा रिवरब्रुक मैनर 3 साल पहले खरीदा गया। वर्तमान में मूल्यांकित 120 मिलियन डॉलर सीधे भुगतान किया गया जूलियन के व्यक्तिगत खाते से। अधीनस्थ, क्या लू ग्रुप सच में इतने शानदार लाभ देता है? मिस्टर लू ने मुझे वहाँ रहने दिया। मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए उनकी कंपनी के लिए। मुझे भुगतान देने के बजाय उन्होंने मुझे घर दे दिया। अच्छा, तो क्या यह लग्जरी कार भी भुगतान था? मिस फेंग, आप बहुत बड़ा शुल्क लेती होंगी, इतनी उदार है। नेट, घर पर बात करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगा। तुम? जो कुछ भी मैं चाहूँ। जूलियन लू, मुझे केवल एक चीज चाहिए, सच्चाई। यह 5 साल पहले क्लोई फेंग का प्रसव रिकॉर्ड है। जूलियन लू ने पिता के रूप में हस्ताक्षर किए। मिस फेंग, आपने कहा था कि आप सिर्फ उनकी कर्मचारी थीं, तो इसकी व्याख्या करें। जब आपने बच्चे को जन्म दिया तो जूलियन लू ने पिता के रूप में हस्ताक्षर क्यों किए? हे भगवान, तो बच्चा वास्तव में जूलियन का है, वो 5 साल का है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि मिस सू से उसके झूठे विवाह के बाद जूलियन ने क्लोई के साथ अगले ही साल एक बच्चा पैदा किया? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। हम तो यह भी नहीं जानते। यह सबूत जाली हो सकता है। मेरे सारे सबूत एक मान्यता प्राप्त अस्पताल से प्राप्त रिकॉर्ड से आते हैं। इसे कभी भी सत्यापित किया जा सकता है। अगर आप और चाहते हैं तो मैं कभी भी प्रदान कर सकती हूँ। मैं इसका समर्थन कर सकती हूँ। नताली, मेरे विला का क्या? मैंने पहले ही डाउन पेमेंट दे दिया है। तुम मुझे लटका नहीं सकती। जूलियन और मैं कभी कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं थे। जाओ उसकी असली पत्नी से पूछो। तू जहरीली औरत है। आज तूने जो हंगामा किया उसके बाद क्या तू हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है? आप गलत हैं।
इस परिवार को बर्बाद करने वाले आप खुद थे। जिस पल आपने वह फर्जी शादी का प्रमाण पत्र बनाया, उसी पल आपने खुद यह रास्ता चुना। पीड़ित मत बनो। अगर तू बच्चे पैदा कर पाती तो क्या मेरा बेटा किसी और को ढूंढता? मैं बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकी? आप जानते हैं क्यों, है ना? 6 साल तक आपके बेटे ने मुझे वह तथाकथित पारिवारिक टॉनिक रोज पिलाया। क्या आप जानते हैं वह असल में क्या था? प्रोजेस्टेरोन। मैंने 6 साल तक अत्यधिक खुराक ली। इसने गंभीर रूप से मेरे गर्भाशय की परत को नुकसान पहुंचाया और मुझे बांझ बना दिया। आपके बेटे को मेरे साथ बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे डर था कि अगर हमारा एक बच्चा हुआ तो मुझे छोड़ना और मुश्किल हो जाता। इतने सालों से जब भी आप मेरे साथ खाती थीं, आप वहां बैठकर मुस्कुराती थीं जब मैं वे गोलियां निगलती थी, है ना? आपने भी मुझे जहर देने में मदद की। एक नताली, हम इतने सालों से साथ हैं। क्या तुम्हें इतना बेरहम होना ही था? जूलियन, तुम ही बेरहम हो। 6 सालों से तुम हर दिन सपने देखते रहे उन 90 अरब के। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सबको बताने के लिए कि मैं, नताली सू, ने गलत आदमी पर भरोसा किया। लेकिन अब मैं जाग गई हूँ। जूलियन लू, तुमने द्विविवाह किया, धोखाधड़ी और जानबूझकर नुकसान पहुँचाया। अगर मैं यह सबूत पुलिस को सौंप दूं, तुम्हें कितने साल की सजा होगी? तुम पुलिस को बुला रही हो? अभी नहीं। आखिरकार तुमने 16 सालों तक मेरे प्यार को धोखा दिया। मैं तुम्हें सीधे जेल नहीं भेज सकती। यह तो तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने 16 सालों तक यह नाटक जारी रखा। मैं इसे परत दर परत उतारूंगी। तुम देखोगे। देखो मैं तुम्हारा सब कुछ कैसे ले लेती हूँ। देखो तुम कैसे दिवालिया हो जाते हो। देखो सब तुम्हारे खिलाफ कैसे हो जाते हैं। और अंत में मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेज दूंगी। नताली सू, चलो इस बारे में बात करते हैं। नहीं। मेरा बेटा क्या हुआ? बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। नताली सू, अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आराम करो, वह बच जाएगा। आखिरकार मैं उसके साथ अभी खत्म नहीं हुई हूँ। चलो। नताली सू, वहीं रुको। जूलियन लू, हमारा शो अभी शुरू हुआ है। मिस सू, आज आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत तेज। यह उस 6 साल के धोखे को नहीं मिटा सकता जो उसने किया, लेकिन मैं ठीक रहूंगी। मैं घबराती नहीं। हमने जूलियन को आसानी से छोड़ दिया अभी के लिए, लेकिन आपका सबूत एक तलवार की तरह है लटकी हुई उसके सिर पर। उसकी जिंदगी अब से आसान नहीं होगी। कल हर मीडिया चैनल खबर देगा जूलियन के गंदे राज। लू ग्रुप के शेयर गिरते रहेंगे। एक बार जब वह नीचे आ जाए, हम झपट्टा मारकर सब साफ कर देंगे। उसका मुझ पर बहुत बकाया है। मैं उससे 2 गुना वसूल करूंगी। चलिए वापस ऑफिस चलते हैं। चलिए लिंचुआन प्रॉपर्टीज चलते हैं। मैं दादाजी से मिलना चाहती हूँ। चेयरमैन सू, आपके लिए एक मेहमान आया है। बहुत देर हो गई। जो भी हो, कल तक इंतजार कर सकता है। मिस सू है। नैट वापस आ गई। दादाजी, तू बड़ी शरारती है। तुझे आखिरकार याद आया अपने बूढ़े दादाजी से मिलने। तू सू परिवार की वारिस है। तेरे माता पिता छोटी उम्र में मर गए। मैं तुझे कभी नहीं सौंप सकता था। यह हमारा 90 अरब डॉलर का साम्राज्य किसी बेचारे लड़के को। दादाजी, हम 13 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तू 90 अरब डॉलर का दांव लगा रही है बचपन के रिश्ते पर। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक शर्त लगा लेते हैं। किस पर? इसे 6 साल दीजिए। अगर 6 साल बाद वह अब भी मेरे प्रति समर्पित है तो यह साबित होगा कि आप गलत थे। 90 अरब डॉलर का विरासत विलेख मेरा होगा। आप इसे खुद मुझे सौंपेंगे। क्या होगा अगर वह तुझसे सिर्फ हमारी 90 अरब डॉलर की दौलत चाहता है? तो मैं मान लूंगी कि मैं हार गई। जब समय आएगा मैं खुद उससे निपटूंगी और सू परिवार में रेंगते हुए वापस आऊंगी। ठीक है, तुझे 6 साल है। मैं तेरी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। केवल समय ही किसी की असली प्रकृति दिखा सकता है, वह इंसान है या राक्षस। दादाजी, मैं शर्त हार गई। बेवकूफ लड़की, मेरे साथ कोई जीत या हार नहीं है। मैं सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता हूँ। अगर तू वहाँ खुश नहीं है, घर आ जा। परिवार का व्यवसाय संभाल ले।
दादाजी, मैं परिवार का व्यवसाय संभाल लूंगी, लेकिन अभी नहीं। 6 साल पहले मैंने आपसे कहा था, अगर मैं शर्त हार गई तो मैं खुद जूलियन से निपटूंगी, फिर परिवार का व्यवसाय संभालूंगी। तू क्या करने वाली है? मैंने पहले ही हेस ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। अगला, मैं लू ग्रुप को पूरा निगल जाऊंगी। मैं चाहती हूँ जूलियन के पास कुछ न बचे और वह कर्ज में डूब जाए। ठीक है, तू जो भी करे, दादाजी तेरा साथ देंगे। धन्यवाद दादाजी। बेटा, तुम जाग गए। हमने 6 साल इसकी योजना बनाने में बिताए। नताली को अचानक कैसे पता चला? तुमने आखिर क्या किया? मुझे कैसे पता नताली? वह बहुत समय से यह साजिश रच रही थी, बस मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए। 90 अरब डॉलर का नुकसान तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे तुम्हारा हर पैसा चाहिए जो तुम्हारा मुझ पर बकाया है। हमारे पास अभी भी लू ग्रुप है ना? तुम्हारे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वह सबूत है जो उसके पास है, वे असली टाइम बम हैं। मिस्टर लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम पर कुछ बड़ा नहीं हुआ है ना? कंपनी के शेयर गिरते जा रहे हैं। हमने 1 अरब डॉलर से अधिक गंवा दिए हैं। कानूनी टीम कहती है सबूत आपके खिलाफ मजबूत हैं। द्विविवाह, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। कानूनी टीम सिफारिश करती है कि आप मिस सू के साथ समझौता करने का कोई रास्ता निकालें। छह साल पहले मैं यहीं खड़ी थी, वह शर्त लगाई और सू परिवार छोड़ दिया। 6 साल हो गए। इस कमरे को चारों ओर से देखो। मैंने उन्हें कुछ भी बदलने नहीं दिया। मैं उम्मीद करता रहा कि एक दिन तुम घर वापस आओगी। माफ कीजिए दादाजी, ये पिछले 6 साल। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम घर पर हो। अब जब तुम वापस आ गई हो, घर पर आराम करो। मैं रसोई से कहूंगा कि तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए तुम्हारे लिए। अपनी ताकत वापस पाओ। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। मैंने अभी हेस ग्रुप अपने हाथ में लिया है। मैं आज दोपहर कई बैंकों से मिल रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे वाह, मेरी नेट बड़ी हो गई है। तुम सब कुछ अकेले संभाल सकती हो। हाँ हाँ हाँ। नेट, मैं अस्पताल में हूँ। इनपेशेंट विंग में आ जाओ, हमें बात करनी है। जूलियन लू, तुम्हारा पैर टूट गया है या तुम मर रहे हो? हिम्मत है तुम्हें मुझे बुलाने की? आधे घंटे में मैं वापस आकर अपना सामान पैक करूंगी। जो भी हो मेरे सामने कहो। दादाजी। जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है। 6 साल की शादी सब सिर्फ एक सपना। सौभाग्य से मैंने समय रहते अपना नुकसान काट लिया। जब मैं 13 साल की थी, जूलियन ने मेरी जान बचाई। बचाओ, मेरी मदद करो। कोई है? कोई तो बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जवानी से भरपूर। क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम पर बिना शर्त भरोसा किया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ मिला एक नकली शादी का सर्टिफिकेट और 16 साल का झूठ। अब सब खत्म हो गया। नताली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस अखबार को नष्ट करना इस तथ्य को मिटा देता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई? जूलियन, 16 सालों से यह अखबार तुम्हारा जेल से बचने का कार्ड था। अब तुम्हारा फ्री पास खत्म हो गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम हमेशा मेरे कर्जदार रहोगे। तुमने मुझे बचाया था तो 16 साल तक मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया, एक बेचारे गरीब लड़के से आज तुम जो हो उस तक, 1 अरबों डॉलर के समूह का चेयरमैन। और इस तरह तुम मेरा एहसान चुकाते हो। एक झूठी शादी, 6 साल हार्मोन की गोलियां और एक 5 साल का बच्चा। जूलियन, तुमने 6 साल तक मुझे मूर्ख बनाया। नेट, मैंने तुम्हारा कर्ज बहुत पहले चुका दिया था। अब मैं यहाँ तुम्हारा कर्ज वसूलने आई हूँ। नेट, क्या तुम्हें सच में इतना निर्दयी होना है? अगर तुम वह सबूत दे दोगी तो मेरी बाकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं निर्दयी हूँ जूलियन। अगर तुमने कभी सच में मेरी परवाह की होती तो तुम मुझे 6 साल तक नशीली दवाएं नहीं खिलाते। अब तुम मुझे निर्दयी कहते हो। तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। मैं गलत था,
मुझे अब एहसास हो गया है, सच में। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, तुम सिर्फ डरे हुए हो। तुम अभी यहाँ हो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए और कह रहे हो कि तुम गलत थे। तुम सिर्फ मेरी सहानुभूति का फायदा उठाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। बहुत बुरा, मैं बिल्कुल भी दया के लिए नहीं जानी जाती। नैट, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, वह सबूत मत दो और मैं तुम्हें दूंगा लू ग्रुप के आधे शेयर। मुझे तुम्हारे शेयर नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अगर तुम दुखी नहीं हो तो मैं दुखी रहूंगी और मैं कभी खुद को दुख सहने वाली नहीं बनने देती। नताली सू, क्या तुम्हें सच में इतना निर्दयी होना है? जूलियन, बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम सब कुछ खो न दो, सब तुम्हें छोड़ न दे और तुम जेल में न पहुंच जाओ। हर कदम, एक भी कदम नहीं छूटेगा। नताली सू, तुम बहुत क्रूर हो। नताली, रुकिए। मिस सू। अंकल, क्या बात है? मिस सू, मैं पहले बेवकूफ था। मैंने जूलियन की मदद की थी आपको अनजान रखने में। मैं गलत था, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और बस इस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। मेरा $3 करोड़ का विला, अगर मैं फिर से आखिरी भुगतान चूक गया तो वे इसे जब्त कर लेंगे और मुझ जैसे बूढ़े को मौत के घाट उतार देंगे। आप जूलियन के अपने चाचा हैं। अगर आपको कर्जे चाहिए तो आप उनसे मांगिए। छोड़िए, यह सब उस लोमड़ी क्लोई की गलती है। उसने जूलियन का बटुआ ताले में बंद कर रखा है। वह मुझे उधार नहीं देगी एक भी पैसा। तो फिर आप अपने आप हैं। मिस सू, मैं आपका अंदरूनी आदमी बन सकता हूँ। मुझे पता है आप जूलियन को यूं ही नहीं छोड़ेंगी, बच निकलने देंगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दिलचस्प, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि आप मेरे कैसे काम आएंगे। मुझे एक रार पता है, यह ऐसी बात है जो जूलियन को भी नहीं पता। क्लोई की शैक्षणिक योग्यताएं और विदेश में प्रशिक्षित डिजाइनर का दर्जा सब नकली हैं। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल। पता लगाइए कि यह सच है या नहीं। अगर यह सही निकला, मैं आपको कुछ पैसे उधार देने पर विचार करूंगी, लेकिन उसके बाद आप मेरे लिए काम करके अपना कर्ज चुकाएंगे। निश्चिंत रहिए मिस सू, आपको जो भी चाहिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह पूरी तरह से हो जाए। नमस्ते चेयरवुमन सू। आप क्या कर रहे हैं? सभी लोग अच्छी तरह देख लीजिए। यह है वह महिला जिन्होंने हेस ग्रुप का अधिग्रहण किया, मिस नताली सू। वह हमारी नई चेयरवुमन भी हैं। नमस्ते चेयरवुमन सू। क्या स्वागत है चेयरवुमन सू, आप इसके हकदार हैं। जिन बैंक अध्यक्षों को मैंने तुमसे बुलाने को कहा, क्या वे सब यहाँ हैं? वे सब ऑफिस में हैं। इधर आइए। सज्जनों, जूलियन और मेरे बारे में मुझे यकीन है कि आप सबने सुना होगा। हाँ, सुन लिया। जूलियन वाकई एक घिनौना कमीना है। बिल्कुल, उस जैसे कमीने को नरक में सड़ना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। लू ग्रुप का पतन तय है। अगर आप नहीं चाहते कि आपने उन्हें जो पैसा उधार दिया धुआं हो जाए। समझ गया। हम सिर्फ इसलिए राजी हुए थे कि लू ग्रुप को पैसा उधार दें आपकी वजह से। जूलियन ने आपके साथ जो किया, उसके बाद हम नहीं करेंगे, उसका कोई और एहसान नहीं। लू ग्रुप पर हमारे बैंक का $50 करोड़ बकाया है। अगले हफ्ते देय है। आज दोपहर वसूली नोटिस भेज दिया जाएगा। एक दिन भी देर नहीं। हमारे अल्पकालिक ऋण के लिए $28 करोड़ का हम आज दोपहर भी नोटिस भेज देंगे। धन्यवाद सज्जनों। चेयरवुमन सू, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए बस कह दीजिए। हम आपको छोड़ते हैं चेयरवुमन सू। चेयरवुमन सू, ये बैंक अध्यक्ष आमतौर पर बहुत अहंकारी होते हैं। मैं उन्हें डिनर पर लाना मुश्किल से पाता हूँ, मगर आज इन्हें देखो, आपके सामने जो आप कहें वही करते हैं। दसियों अरब का नकद प्रवाह, जो भी बैंक इसे रखता है वही नियम तय करता है। तो जूलियन वाकई मुसीबत में फंस गया है। मैंने अभी शुरू ही किया है। मिस्टर हैरिसन, चिंता न करें, वह $50 करोड़ हम समय पर चुका देंगे। मिस्टर लू, आपके पास एक हफ्ता बाकी है। अगर आप डेडलाइन चूक गए, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, पूरी सुबह वसूली के फोन बंद नहीं हुए। कंपनी का कैश फ्लो कैसा है? कैसा कैश फ्लो? हम ब्याज भी नहीं चुका सकते।
जूलियन लू, तुम एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो और अब तुम पर लेनदार कर्ज वसूली के लिए पीछे पड़े हैं और तुम्हारे पास कोई योजना भी नहीं है। क्या तुम उस कुर्सी पर बैठे हो सिर्फ अहम दिखने के लिए? क्लोई, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जूलियन पहले से ही काफी दबाव में है। उसे सांत्वना देने के बजाय आप चाकू घुमा रही हैं। वह अक्षम है इसलिए तनाव में है। अगर वह सच में काबिल होता, बैंक उसे कर्ज देने के लिए लाइन लगाते। वे उससे पैसे वसूलने के लिए पीछे नहीं पड़े होते। कौन है? मिस्टर लू, यह सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल है। आपके पेट की बायोप्सी के नतीजे आ गए हैं। यह अच्छा नहीं है, कैंसर के संकेत हैं। हम सलाह देते हैं तुरंत सर्जरी कराने की। आप और देरी नहीं कर सकते। मैलिग्नेंट कैंसर? यह कैंसर कैसे हो सकता है? हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। तुरंत सर्जरी का समय तय करो। डॉक्टर, रिकवरी में कितना समय लगेगा? हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोली मीटिंग एक हफ्ते में है। क्या वह इसमें शामिल हो सकता है? सिद्धांत रूप में वह 1 हफ्ते के बाद बिस्तर से उठ सकता है, लेकिन बोली मीटिंग बहुत मेहनत का काम है, इसलिए हम अभी भी सलाह देते हैं 2 हफ्ते का आराम। ठीक है, आज उन्हें सर्जरी के लिए भर्ती करें। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हम उस बोली को नहीं चूक सकते। क्लोई, आपको क्या हो गया है? उसे कैंसर है और आपको सिर्फ पैसे की चिंता है। परवाह करने से क्या फायदा? अगर उसकी परवाह करने से वह ठीक हो सकता है और उसे वह 90 अरब डॉलर वापस दिलाने में मदद मिले, मैं उसके लिए अपना दिल निकाल दूं, लेकिन क्या उससे कुछ होगा? क्लोई, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी बेदिल हो? जूलियन, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे पैसे के लिए। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे? जूलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं जैक्सन को ले जा रही हूँ और लू परिवार को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। उसे जाने दो। लू परिवार अमीर है। बहुत सी औरतें मेरे बच्चे पैदा कर सकती हैं। अमीर और ताकतवर? जूलियन, होश में आओ। तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और तुम्हें कैंसर है। कौन सी औरत तुम्हारा बच्चा पैदा करना चाहेगी? वह तुम में क्या देखेगी? तुम्हारा कैंसर या तुम्हारा कर्ज का पहाड़? क्लोई, हम अभी गलत थे। कृपया इसे दिल पर मत लीजिए, लेकिन जूलियन अब बहुत बीमार है। आप उसे छोड़ नहीं सकते ऐसे समय पर। जैक्सन और मैं रह सकते हैं, लेकिन तुम कीमत चुकाओगे उस थप्पड़ की जो तुमने अभी मुझे मारा। तुम क्या चाहते हो? 90 अरब गए, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी कंपनी है। मुझे कंपनी के शेयर दो इसकी भरपाई के लिए। क्या वो 90 अरब ही तुम्हारी चिंता है? नहीं, हम शादीशुदा हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा और जैक्सन का है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? शेयर क्यों मांग रहे हो? जूलियन, क्या कोई तुम पर भरोसा कर सकता है? नताली ने तुम पर भरोसा किया और लगभग सब कुछ खो दिया। तुमने उसे जीवन भर के लिए बांझ बना दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें एक बेटा दिया और मेरे पास अब भी कुछ नहीं है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तो क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते मेरी सर्जरी के बाद तक? नहीं, तुम्हारी सर्जरी आज दोपहर है। आज सुबह मुझे वह दे दो जो मैं चाहती हूँ। क्या होगा अगर कुछ हो जाए तुम्हें ऑपरेटिंग टेबल पर? मैं खाली हाथ नहीं जा सकती, है न? क्लोई फैंग, तुम बेरहम हो। तुम हमेशा मना कर सकते हो। मैं जैक्सन को ले जाऊंगी और दूसरी शादी करूंगी। मैं अभी भी जवान हूँ और मैं देखने में बुरी नहीं हूँ। ठीक है, मैं करूंगा। चेयरवुमन सू, लू ग्रुप दह रहा है हमारी उम्मीद से भी तेजी से। पूरे हफ्ते इसके शेयर गिरे हैं, जिससे इसका बाजार मूल्य लगभग 30% घट गया और जूलियन 1 हफ्ते से नजर नहीं आया। विश्वसनीय सूत्र कहते हैं उसे कैंसर है। कैंसर? अच्छा, यह तो कोई मजा नहीं आया। मेरे पास पहले से सबूत है कि उन्होंने नकल की। मैं योजना बना रही थी आज आतिशबाजी देखने की। मेरा अनुमान है वह आज बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सुनिश्चित करें कि हम लिंचुआन प्रोजेक्ट हासिल कर लें। मिस्टर लू, क्या हम आज भी बोली पर जा रहे हैं? लेकिन लिंचुआन प्रोजेक्ट लू ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है। जाएं, भूल जाइए, दिखाई नहीं देता। वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। तो मैं उन्हें बता दूंगा कि हम बोली से हट रहे हैं। आप दोना पर दूर है। नहीं, आज की बोली तुम्हें जाना होगा। क्लोई, क्या तुम्हें कोई दिल नहीं है?
उसकी हालत देखो, वह मुश्किल से बैठ पाता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल में है, पता है इसकी कीमत क्या है? क्या तुमने हिसाब लगाया? अगर हम यह प्रोजेक्ट नहीं जीते और हमारा नकद प्रवाह सूख जाता है तो वह इस अस्पताल के कमरे का खर्च भी नहीं उठा पाएगा। क्लोई, तुम फिर से मुझे बेदिल कहने वाले हो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। बोली पर जाओ, रास्ते में मर नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं जीते तुम इलाज का खर्च भी नहीं उठा सकते। हम पर अभिशाप है। लू परिवार ने ऐसा क्या किया कि यह सब झेलना पड़ रहा है? हम कैसे इतनी बेदिल औरत से शादी कर बैठे? माँ, बस मैं जाऊंगा। लिंचुआन की ताज़ा बोली के लिए हम और हेस ग्रुप ही बचे हैं। क्या हम जीत सकते हैं? हेस तो एक बेढंगा संगठन है। इसके अलावा हम लिंचुआन के साथ सालों से काम कर रहे हैं। वह रिश्ता अकेला ही हमें हारने नहीं देगा। अच्छा, बोली तो शुरू हुई ही नहीं है। क्या आप इसे थोड़ा जल्दी नहीं कह रहे? नताली सू, यह लिंचुआन प्रॉपर्टीज का बोली कार्यक्रम है। आप यहाँ आकर हंगामा नहीं कर सकती। मिस्टर लू, शायद मुझे इनका परिचय कराना चाहिए। यह है नई चेयरवुमन हेस ग्रुप की, मिस नताली सू। क्या आप पागल हैं? आपने एक औरत को चेयरवुमन बना दिया। उसे कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या पता? वह नहीं जानती मिस्टर लू। मुझे लगता है मिस सू को कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे कहीं ज्यादा पता है। नताली सू, तुम बस मुझे अपमानित करना चाहती हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा लू ग्रुप का इक्का जो हमने छुपा रखा है। हम देख लेंगे। अब जब सब आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं लिंचुआन प्रॉपर्टीज का बोली निदेशक हूँ, मार्क झांग। दोनों पक्षों के योग्यता दस्तावेज सही हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम डिजाइन है। पहले कौन प्रस्तुत करना चाहेगा? मैं पहले जाऊंगी। क्लोई एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डिजाइनर है जिसने विदेश में प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारे सस्ते दाम पेंच काम नहीं आएंगे। अभी घर जाओ इससे पहले कि तुम शर्मिंदा हो जाओ। स्थान की भावना अविश्वसनीय है। हाँ, साफ तौर पर एक उस्ताद का काम है। यह वाकई लुभावना है। मिस फैन का डिजाइन वाकई उत्कृष्ट है। चेयरवुमन सू, मुझे लगता है अब समय आ गया है। क्या हम उनकी नकल को बेनकाब करें? यह उन्हें खत्म कर देगा। अभी नहीं, उनके सबसे गर्व के पल तक रुको, फिर हम खोलेंगे। यह और जोर से लगेगा। अब सभी लोग, मैं आपको समझाती हूँ हमारे प्रस्ताव के पीछे की मुख्य डिजाइन अवधारणा। इस बार हमने परंपरा तोड़ी। हमारा मुख्य ध्यान स्थानिक डिजाइन पर था, इसे सबसे ऊपर रखते हुए। और यह बिल्कुल मेल खाता है लिंचुआन प्रॉपर्टीज से। धन्यवाद। यह डिजाइन, भावना और अवधारणा दोनों में पूरी तरह से दर्शाता है जो लिंचुआन परियोजना के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। लगता है लू ग्रुप ने यह बोली जीत ली है। मिस सू, लगता है कोई जरूरत नहीं है आपका डिजाइन प्रस्तुत करने की। आपके रेंडरिंग्स निश्चित रूप से उत्कृष्ट हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है। यह कमरा जो हर मंजिल पर दिखता है, इसका उद्देश्य क्या है? यह एक बहुउद्देशीय भंडारण कक्ष है। यह उपकरण कक्ष के रूप में भी काम करता है। भंडारण कक्ष? क्या एक भंडारण कक्ष को अपना खुद का ऊर्ध्वाधर हीटिंग डक्ट सीधे छत तक जाने वाला चाहिए? क्या इसकी दीवारें दोहरी परत वाली होनी चाहिए थर्मल इंसुलेशन के लिए? मैंने इसे जोड़ा है एक नई डिजाइन अवधारणा के हिस्से के रूप में। इसका उद्देश्य भविष्य में प्रिसीजन उपकरण रखना है जिन्हें विशेष तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह नवाचार नहीं है, यह साहित्यिक चोरी है। नताली सू, बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कीजिए। यह डिजाइन नॉर्डिक स्टूडियो जेड का 2 साल पहले का पुरस्कार विजेता काम था। स्टूडियो की पहचान ऊंची इमारतों की परियोजनाओं में एक समर्पित बर्फ पिघलाने वाला थर्मल शाफ्ट है। यह चरम जलवायु के लिए डिजाइन किया गया है, बर्फीले तूफानों का सामना करने के लिए। दूसरे शब्दों में, यही आपका तथाकथित अभिनव भंडारण कक्ष है।
मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। स्टार सिटी दक्षिण में है। 50 सालों में एक बार भी बर्फ नहीं पड़ी। डिजाइनर क्लोई, ये शाफ्ट क्यों रखे? क्या ये पूरी इमारत के लिए शकरकंद भूनने वाले हैं? यह मेरा मूल डिजाइन है। मेरी प्रक्रिया का हर ड्राफ्ट इसे साबित करता है। मिस सू, आप अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का उपयोग नहीं कर सकती यह मेरी बदनामी करने के लिए। नताली सू, जब क्लोई विदेश में पढ़ रही थी तुम घर पर खाना बनाती और साफ करती थी। डिजाइन के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम्हारा पर्दाफाश न हो जाए। ये लगभग एक जैसे हैं। यह व्यावहारिक रूप से एक हूबहू नकल है। इसे तुम मूल काम कहती हो। तो डिजाइनर क्लोई, तुम और यह विदेशी डिजाइनर, तुम दोनों का दिमाग लगभग एक ही है। मिस्टर लू, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। जज साहब, क्या आप लिंचुआन प्रॉपर्टीज के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? मिस्टर झा, यह एक गलतफहमी है। यह गलतफहमी ही होगी। वो क्या बकवास गलतफहमी? मिस्टर झा, मुझे समझाने दीजिए। क्लोई एक शीर्ष डिजाइनर है जिसने विदेश में प्रशिक्षण लिया है। उसने पुरस्कार जीते हैं। उससे नकल करने की क्या जरूरत है? एक शीर्ष डिजाइनर जिसने विदेश में प्रशिक्षण लिया। जूलियन, तुम ही एकमात्र बचे हो जो अब भी उस पर विश्वास करते हो। यह क्लोई का पूरा रिकॉर्ड है, उसके प्रमाण पत्रों में धोखाधड़ी का। जूलियन, तुम्हारा सावधानी पूर्वक बनाया गया इक्का अब तुम्हारे खिलाफ तलवार बन गया है। जूलियन लू, मुझे चुराए हुए काम से बेवकूफ बना रहे हो। तुम मरना चाहते हो? मिस्टर झा, यह सब नकली है। वह मुझे फांसा रही है। नताली मुझसे दुश्मनी रखती है। वह मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगी। नकली? मूल बैंक स्टेटमेंट, नोटरीकृत विदेशी डिग्री सत्यापन और नॉर्डिक स्टूडियो जेड के कार्य टाइम स्टैम्प प्रमाण पत्र, हर एक दस्तावेज कानूनी रूप से नोटरीकृत है। जूलियन लो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं और दिखाऊं? क्लोई, तुमने सच में मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती है। किसने मुझे डिजाइन सीखने को मजबूर किया? तुम। बस, प्रोजेक्ट अब बर्बाद हो गया। यहाँ रहने से केवल बदनामी होगी। चलो, यहाँ से चलते हैं। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि लिंचुआन एक सार्वजनिक बाजार है? तुम जब चाहो आते हो और जब चाहो चले जाते हो। नमस्ते चेयरमैन। लिंचुआन के अध्यक्ष मास्टर सू, वह यहाँ स्वयं क्यों आए हैं? कर्मों का फल मिलता है। मास्टर सू, हमारा लू ग्रुप ने लिंचुआन प्रॉपर्टीज के साथ काम किया है इतने सालों से। हमारी मेहनत का कुछ तो मान होना चाहिए। आप हमें पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते सिर्फ एक डिजाइन के कारण। लगता है तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं आज यहाँ खुद क्यों आया हूँ। नेट, यहाँ आ। दादाजी। दादाजी, यह कैसे संभव है? तुमने कहा था कि शादी के समय तुमने उनसे सारे संबंध तोड़ लिए थे। क्या तुमने अपने परिवार को त्याग नहीं दिया था और सारे रिश्ते नहीं तोड़े थे? रिश्ते तोड़े? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम उससे रिश्ते तोड़वाने लायक हो? नेट, तू लू ग्रुप के साथ जो चाहे करे, यह पूरी तरह तेरे ऊपर है। लू ग्रुप निविदा नियमों का उल्लंघन किया, जाली काम प्रस्तुत किया और गंभीर कदाचार किया। मैं इसके द्वारा लू ग्रुप को अयोग्य घोषित करती हूँ। निविदा देने से लिंचुआन प्रॉपर्टीज की किसी भी परियोजना पर अनुबंध के तहत यह उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। नताली सू, आप इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। कर सकती हूँ। जूलियन, मेरे लिए यह खेल अभी शुरू हुआ है। बेहतर होगा तुम डटे रहो। गार्ड्स, इन्हें बाहर घसीटो। हम चले जाएंगे। नताली सू, तुम तो बस अमीर घर में पैदा हुई और मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, वरना वो $90 अरब मेरे होते।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार तुम अमीर पैदा हो ताकि तुम किसी और के 90 अरब डॉलर का लालच न करो। लगता है मेरी नेट सचमुच बड़ी हो गई है। मुझे तुझ पर विश्वास है। लिंचुआन परियोजना तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। ठीक है दादाजी, यह हो जाएगा। तो आज रात घर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। मैंने शेफ से कहा है तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनाने को। दादाजी, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब चीजें संभल जाएंगी, मैं रोज आपके साथ खाना खाने आऊंगी। अरे मूर्ख बच्चे, अब खोखले वादे कर रही हो। क्लोई, अस्पताल नहीं, काम पर क्यों जा रही हो? कंपनी डूब रही है और तू अस्पताल में मरने का नाटक कर रहा है। जूलियन, मैं साफ कर दूं, अगर हम दिवालिया हो गए तो मुझसे तुम्हारे साथ भूखा मरने की उम्मीद मत रखना। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने नकली डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया होता बोली लगाने के लिए, तो क्या हम लिंचुआन प्रोजेक्ट हार जाते? मुझे दोष मत दो। तुम अंधे थे कि अपनी पूर्व पत्नी को नहीं जानते थे वह लिंचुआन की उत्तराधिकारी थी। तुम खुद नताली को नहीं हरा सके और अब यहाँ आकर मेरे सामने बड़ा बनने के लिए। अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो, मैं अभी दूसरी शादी कर सकती हूँ। घबराओ मत, रिवरसाइड बे प्रोजेक्ट की प्री सेल्स बहुत अच्छी रही। जैसे ही हम टॉप आउट करेंगे, हमें बड़ी रकम वापस मिल जाएगी। हम टिक सकते हैं। तो बेहतर है। मिस्टर लू, हमारी बड़ी समस्या है। एपेक्स होल्डिंग्स ने सारी हमारी सामग्री आपूर्ति काट दी है। रिवरसाइड बे प्रोजेक्ट 70% भुगतान हो चुका था। अगर आपूर्ति कटने से डिलीवरी में देरी हुई तो जुर्माना कम से कम 50 करोड़ डॉलर है। क्या एपेक्स होल्डिंग्स सालों हमारे साथ काम करता था, अचानक क्यों काट दिया? मैंने पूछताछ की। उन्होंने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा वे लू ग्रुप की मदद करते थे, सिर्फ मिस्सू की वजह से। अब मिस्सू ने कह दिया है सभी नियमों का सख्ती से पालन करने को, तो इसलिए उन्होंने। मिस्सू? एपेक्स को कहां से मिला एक मिस्सू? यह आपकी पूर्व पत्नी नताली सू है। तुमने क्या कहा? यह वही है नताली सू? उसका क्या संबंध है एपेक्स होल्डिंग्स से? एपेक्स होल्डिंग्स, नताली सू। यही है। नेट, मैं प्रभावित हूँ। आपकी व्यावसायिक योजना बिल्कुल परिपूर्ण है। तुम आसानी से अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकती हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरी अब तक अपनी कंपनी होती। मैंने एक नाम भी चुना था। वह क्या है? रंगीन दृश्य, सुनहरे वर्ष। मैं इसे कहूंगी एपेक्स होल्डिंग्स। मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने मुझे पहले बताया था अगर वह कभी कंपनी शुरू करे तो वह उसे एपेक्स होल्डिंग्स कहेगी। क्या सच में वह हो सकती है? मिस्टर लू। ठीक है, मैं समझ गया। मैं संभाल लूंगा। हाँ। हेलो नताली सू, क्या तुमने एपेक्स होल्डिंग्स को हमारी आपूर्ति काटने को कहा? हाँ, लू ग्रुप की मौजूदा स्थिति इसे एक बुरा साझेदार बनाती है, इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी आपूर्ति काटने को कहा। नताली सू, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी जेल भेज दो। अभी के लिए मैं तुम्हें वहाँ भेजने की योजना नहीं बना रही हूँ। एपेक्स होल्डिंग्स वर्षों से हमारे साथ काम कर रहा है। तुम्हें हमें काटने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि मैं एपेक्स होल्डिंग्स की चेयरवुमन हूँ। तुम ही असल में चला रही हो एपेक्स होल्डिंग्स। बधाई हो जूलियन, आखिरकार तुमने एक बात तो सही की। उन 90 अरब डॉलर के लिए तुमने 6 साल तक प्यार करने वाले पति का रोल निभाया और फिर भी तुमने कभी जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि तुम्हारे बगल में कौन सो रहा था। जूलियन, तुम्हारा होमवर्क काफी लापरवाह था। नताली, इतना घमंड मत कर। अगर मैं कभी वापस ऊपर आया तो मैं तुझे सजा दूंगा। बहुत बुरा, तुम कभी नहीं इस जीवन में वापसी कर पाओगे। एपेक्स होल्डिंग्स की बात करें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने इसे तुम्हारी मदद के लिए स्थापित किया था, बल्कि यह बन गया एक तुरुप का पत्ता जिसने तुम्हारी किस्मत सील कर दी। तू कह रहा है इतने सालों से एपेक्स होल्डिंग्स लू ग्रुप की मदद कर रहा था क्योंकि तू इसके पीछे थी। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नताली, हम आज इस मुसीबत में हैं तेरी वजह से। सिर्फ विजेता ही यह फैसला कर सकता है कि किसे दोषी माना जाए। तुम हार गए, अब हिसाब का इंतजार करो। मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। नताली,
बेहतर होगा तू मुझे अब जेल भेज दे, वरना मुझे एक मौका दे वापस ऊपर आने का और मैं तुझे सजा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह अभी चीजें तोड़ रहा है? चेयरवुमन सू, इतने सालों से क्या वह सचमुच कभी नहीं शक किया कि आप क्या कर सकती थीं? उस समय मैं नहीं चाहती थी कि वह दबाव महसूस करे। मैंने कहा था कि मैं फूल सजाने की क्लास में थी। फूल सजाना, सालाना राजस्व $100 मिलियन से अधिक। ठीक है, तुम दोनों बातें करते रहो। मैं कुछ बिल्डिंग सप्लायर से मिल रही हूँ व्यापार पर चर्चा करने के लिए। मैं चलती हूँ। चेयरवुमन सू जा रही हैं जूलियन के सारे रास्ते बंद करने, एक एक करके। अब यह है असली बदला। नताली सू, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सब कुछ ले सकते हो? कभी नहीं। अरे सुना, एपेक्स ने सप्लाई बंद कर दी और बैंक अपने पैसे मांग रहा है। कंपनी अब सच में बर्बाद हो गई। मैं जानता था कि ऐसा होगा। कंपनी इतने दिनों तक टिकी रही सिर्फ नताली की वजह से। अब जब वह चली गई तो सब कुछ बिखर रहा है। मैंने सुना मिस्टर लू पेट के कैंसर से अस्पताल में है। यही तो कर्मा है। उसने मिस सू को शादी के लिए ठगा और उन्हें बेहोश कर दिया। उसकी यही सजा थी। क्या हमें नई नौकरी ढूंढनी शुरू नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि कंपनी बंद हो जाए और हमें पैसे भी न दे पाए? शायद हम मिस सू के पास आवेदन करें। तुम बाहर निकलो अभी। जो कोई छोड़ना चाहता है निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मिस्टर लू, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी मजदूरी दीजिए जो आप पर बकाया है। हाँ, वरना हम लेबर क्लेम दर्ज करेंगे। बेटा, तू आखिरकार जाग गया। डॉक्टर कहता है कि तुझे भरपूर आराम चाहिए। तू फिर से उत्तेजित नहीं हो सकता। लिंचुआन प्रोजेक्ट फेल हो गया और शेयर लगातार गिर रहे हैं। तुमने मुझे जो शेयर ट्रांसफर किए थे उनकी ज्यादातर कीमत खत्म हो गई। मुझे और शेयर ट्रांसफर करो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम कुछ दिनों में बात करेंगे। तुम्हारा पेट दर्द करता है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो हस्ताक्षर कर सकता है। तुम पेट से हस्ताक्षर नहीं करते। क्या तुम नहीं देख सकती कि वह कितना दर्द में है? क्या तुम उसे आराम नहीं करने दे सकती? काम आता है और अचानक तुम्हें दर्द होने लगता है। देर करते रहो और कंपनी डूब जाएगी। सच कहूँ तो वह तो दर्द से मर ही जाए तो वह मुझे और मेरे बेटे को नीचे नहीं खींचेगा। ठीक है, मैं तुम्हें और दूंगा। अब तुम क्या चाहते हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे 2 दिन की शांति नहीं दे सकते? हम बड़ी मुसीबत में हैं और तुम अब भी आराम करना चाहते हो। चलो मिलो कुछ निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से मेरे साथ। हमें आज सप्लाई सुरक्षित करनी है। क्या तुम जुर्माना वहन कर सकते हो? मेरी हालत देखो। क्या तुम बस मुझे 2 और दिन आराम नहीं करने दे सकते? तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन बैंक कर सकता है, अदालत कर सकती है। इंतजार करो जब तक पूरी कंपनी जब्त हो जाए, फिर जेल में इंतजार करो। कृपया मिस्टर झांग को बता दें। लू ग्रुप उनसे मिलने आया है। माफ कीजिए, मिस्टर झांग यहाँ नहीं है। कृपया किसी और दिन आइए। हम दरवाजे में भी नहीं घुस पा रहे। यह वह नेटवर्क है जो तुमने 6 साल में बनाया। वह यहाँ नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे फोन करो। वह यहाँ नहीं है ना? फोन करके देखो कि वह उठाता है या नहीं। अरे, फोन करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर झांग विमान में है। मिस्टर लू, मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सीधे कहूंगा, हमने पहले केवल तुम्हारे साथ काम किया था मिस्सू के एहसान में। अब मिस्सू ने कह दिया है। उम्मीद मत रखो कि लू ग्रुप मुझसे एक भी एहसान पा सकेगा। मुझे आप मत कहो। मेरे दरवाजे से दूर हटो। तुम आंखों में खटकते हो। निकल जाओ यहाँ से। तो ये आपके सबसे अच्छे संसाधन हैं। सभी 3 आपूर्तिकर्ता आपसे दूर रह रहे हैं। मैंने उन रिश्तों को बनाए रखा इतने सालों तक। यह कैसे हुआ? निश्चिंत रहें मिस्सू। अब जब आपने कह दिया है, हम लू ग्रुप के किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। मिस्टर लू, चेहरा पीला क्यों है? क्या सौदा खराब रहा? नताली, मुझे इस हालत में देखकर तुम बहुत खुश हो रही होगी, है ना? हाँ, लेकिन यह अभी भी उससे बहुत दूर है जो मैं वास्तव में चाहती हूँ। मैं तुम्हें और अधिक तकलीफ देना चाहती हूँ।
मिसेज लू का खिताब, क्या यह आरामदायक है? तुम्हारा कोई काम नहीं। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार जब तुम दिवालिया हो जाओगे और सब तुम्हें छोड़ देंगे, मैं अपनी योजना का अगला चरण शुरू कर दूंगी। क्या आपने देखा कितनी आत्मसंतुष्ट लग रही थी? मैं आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या आपके पास कोई उपाय है कंपनी बचाने का? मैं क्या कर सकता हूँ? वह बैंकों की मालिक है और आपूर्तिकर्ताओं की भी। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उससे कैसे लड़ूं? एक और रास्ता है। क्या? हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। अपने कुछ शेयर बेच दीजिए, उन्हें नकदी में बदल दीजिए और इस संकट से पार पाइए। जब तक आप नियंत्रण बनाए रखेंगे, लू ग्रुप आपका ही रहेगा। मेरे शेयर बेच दूं? बिल्कुल नहीं। जब तक आप 51% का नियंत्रित हिस्सा बनाए रखेंगे, लू ग्रुप लू परिवार के हाथों में रहेगा। आप समझते हैं इतना तो, है ना? तो यही हमारा एकमात्र विकल्प है। चेयरवुमन सू, जूलियन आखिरकार टूट गया। उसने अभी अपने 38% शेयर बिक्री के लिए रख दिए हैं। क्या हमें कदम उठाना चाहिए? क्या मेरी दहलीज पर कोई तोहफा है? मैं इसे कैसे ठुकरा सकती हूँ? लेकिन उन शेयरों के साथ भी उसका नियंत्रण बना रहेगा। हम कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकते, उसे बाहर निकालना तो दूर की बात है। इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कब लू ग्रुप में 11% हिस्सेदारी हासिल की? जूलियन हमेशा सोचता था कि वह एक स्व-निर्मित व्यापार प्रतिभा है, लेकिन तब सच्चाई अलग थी। दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं जूलियन के साथ कष्ट भोगूं। उन्होंने एक विदेशी वीसी फर्म का इस्तेमाल किया उसे आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए। 11%। इसे जोड़ दें हमारे पास मौजूद 38% में। इससे हम 49% पर पहुंच जाते हैं। मत भूलिए, अंकल लू हमारे साथ है। उनके पास अभी भी 2% हिस्सेदारी है। इससे आपकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर हो जाती है। तो इस लड़ाई का नतीजा शुरू से ही तय था। उसे बिल्कुल पता नहीं है। चेयरवुमन सू, आप भयानक हैं। बस एक दिन में हमारे 38% शेयर खरीद लिए गए। इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? जूलियन, जो भी था, कम से कम कंपनी को इतनी नकदी मिल गई कि यह संकट झेल सके। यही मायने रखता है। आप सही कह रही हैं। मेरे पास अभी 29% है और क्लोई के पास 20% है। आपके 2% के साथ जो आपके पास है, अंकल, हमारा पूर्ण बहुमत है। अब कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। नताली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग यहाँ हैं। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? यह लू ग्रुप की शेयरधारक बैठक है। यहाँ से निकल जाओ। जूलियन, तुम्हारे पास केवल 29% शेयर हैं। मेरे पास 38% है। क्या यह कोई तरीका है सबसे बड़े शेयरधारक से बात करने का? वे शेयर तुमने खरीद लिए? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें जेल भेजने से पहले मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगी कि सब कुछ खोने का क्या मतलब होता है। आज से लू ग्रुप मेरा है। नताली, सपने में देखो। लू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक के रूप में मेरा एक प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि जूलियन को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उसे बोर्ड से निष्कासित किया जाए। नताली सू, मेरे पास 29% है, क्लोई के पास 20% और मेरे अंकल के पास 2% और कुल मिलाकर वह 51% है। आपको मुझे हटाने का अधिकार किसने दिया? जूलियन, क्या तुम भूल गए? जब कंपनी अभी शुरू ही हुई थी, वहाँ एक 11% का विदेशी एंजल निवेश था। मार्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह लू ग्रुप की निजी शेयरधारकों की बैठक है। मिस सू, चेयरवुमन सू का विदेशी वीसी हिस्सा लू ग्रुप में उसका पूरा 11% अब कानूनी रूप से पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया है। अब आप इसकी एकमात्र कानूनी मालिक हैं। विदेशी वीसी मास्टर सू थे? जूलियन, अगर सू परिवार ने गुप्त रूप से तब तुम्हारा समर्थन नहीं किया होता, तुम कभी सफल नहीं होते व्यापार जगत में।
वह 10 अरब डॉलर का साम्राज्य जिसे तुम प्यार करते हो कुछ नहीं बल्कि मेरे दादाजी का मुझे हंसाने का तरीका था। जेब खर्च। यह कैसे संभव है? यह असंभव है। फिर भी तुम्हारे पास अभी भी केवल 49% है। तुम अभी भी मुझे हटा नहीं सकते। तो चलिए वोट करते हैं। जूलियन को हटाने के लिए हाथ उठाएं। अंकल, इसका क्या मतलब है? आप मेरे अंकल हैं, हम परिवार हैं, और आप भी मुझे धोखा दे रहे हैं। जूलियन, यह कंपनी बनी थी मिस सू के समर्थन पर। मिस सू के नेतृत्व में यह और बेहतर ही होगा, है ना? नताली सू, उसने आपको क्या दिया? प्रस्ताव पारित होता है। आज से प्रभावी लू ग्रुप का नाम आधिकारिक रूप से सू ग्रुप हो गया है। नताली सू, तुम अब बहुत खुश होगी। मुझे बेहाल करने का तुम्हारा लक्ष्य अब पूरा होने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं आपको सच में महसूस करवा दूंगी दर्द, निराशा और पूरी तरह से तबाही, आप जेल जा सकते हैं और अपना सिर ठंडा करें। कल मैं एक पेशेवर मैनेजर बुलवाऊंगी। वह आएगा और संपत्तियों का पुनर्गठन करेगा। आप मेरे शेयर भी पतला कर रही हैं। आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन माफ कीजिए, अब आपकी आपत्तियाँ आपके पास ही रहेंगी। ठीक है नताली सू, आप बेरहम हैं। आप जीत गईं। कंपनी आपकी है। मिस सू, तो मेरे शेयरों का क्या होगा? आपकी 2% हिस्सेदारी में इसे 30 करोड़ डॉलर में खरीदूंगी। यह आपको जीवन भर के लिए काफी है। सच में? धन्यवाद मिस सू। बैठक खत्म। कितना सुखद, बहुत बुरा। ऐसे दिन खत्म होने वाले हैं। यह कैसे हुआ? क्या लू ग्रुप खतरे से बाहर आ गया? हो गया? क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए अब शेयर बांटने की? इतनी जल्दी मेरे पैसे बांटने को तैयार? मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है जब तुम वापस पैरों पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले तुम जिसे छोड़ोगे वह मैं हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, जानती हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन यह ठीक है, तुम और मैं कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। अगर तुम मुझे छोड़ भी दो, मुझे तुम्हारी आधी संपत्ति मिलेगी। यह कोई बुरा सौदा नहीं है। मैं बुरी सूरत भी नहीं हूँ। एक बार जब मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैं किसी बेहतर को पकड़ सकती हूँ। तो क्या मैं तुम्हें व्यावहारिक होने के लिए तारीफ करूं या तुम्हें बेदिल कहूं? जो भी हो। कभी कभी मैं सच में महसूस करती हूँ जीवन बहुत अनुचित है। गरीब लोगों को क्यों अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे भागने में बितानी चाहिए जो अमीरों को जन्म से मिलती है। मैं बस इतना चाहती थी, एक बेहतर जीवन, तो मैंने कुछ तरकीबें अपनाई। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं कैसे फंस गया ऐसी दो भयानक औरतों के साथ? तुम इसे कैसे बांटना चाहते हो? अभी तुम्हारे पास 29% शेयर हैं, मेरे पास 20% हैं। मुझे और 5% दे दो। बहुत बुरा। वे शेयर तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, मैं इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे और 5% देना होगा। कोई शेयर नहीं बचे हैं। बोर्ड ने मुझे निकाल दिया। लू ग्रुप अब इसका मालिक सू है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा लू ग्रुप का नाम बदलकर सू ग्रुप कर दिया गया है। मैं बाहर निकाल दिया गया हूँ। यह कैसे हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो क्या मेरी यह हालत होती? मेरी गलती? क्या मैंने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था? क्या मैंने तुमसे कहा था नताली से 90 अरब ठगने को? तुम उसका सब कुछ छीनना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हें मात दे दी। तुम मूर्ख हो, तुम इसके लायक हो। तुमने क्या कहा?
मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे वो शेयर चाहिए। अगर तुम मना करोगे, मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। भले ही कैंसर तुम्हें न मारे, तुम फिर भी जेल जाओगे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मरने के बाद अकेली रह जाए, तो मना कर दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। देख लेना। क्या हो रहा है? आप फिर से झगड़ा क्यों कर रही हैं? अपने बेटे से पूछिए। क्लोई, जूलियन अभी भी ठीक हो रहा है। कृपया बच्चे का ख्याल करो, उससे मत लड़ो। मुझे दोषी मत बनाओ। मुझे शेयर दे दो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, जाना है तो जाओ, लेकिन शेरों को भूल जाओ। जैक्सन। क्लोई, मैं आपसे विनती करती हूँ, उससे नाराज मत होइए। मैं उससे फिर बात करूंगी। आप किसका इंतजार कर रही हैं? कुछ तो कीजिए। शेरों से आपको क्या फायदा होगा? नताली के पास हजारों तरीके हैं हमें बर्बाद करने के। तो जाओ, उससे भीख मांगो, घुटने टेक दो, उससे कहो कि लू ग्रुप को बख्श दे, तुम्हें भी बख्श दे। ठीक है, मैं जाऊंगा। चेयरवुमन सू, 3 कंपनियों का पुनर्गठन सुचारू रूप से चल रहा है। पुनर्गठन के बाद सू ग्रुप एकीकृत करेगा निर्माण सामग्री आपूर्ति और निर्माण को एक पूर्ण उद्योग श्रृंखला में। स्टार सिटी में सचमुच पहली बार। आप पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करेंगे? हाँ। चेयरवुमन सू, वह जबरदस्ती अंदर आ गया, मैं उसे रोक नहीं पाई। आप सब जा सकते हैं। हाँ। नताली, सू, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्या तुम मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ोगी? यही सही है। मैं तुम्हें कब्र तक पहुंचाना चाहती हूँ। नेट, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने सारे शेयर दे दूंगा, बस मुझे कोई रास्ता दे दो। अगर मैं जेल गया तो मेरी माँ और बच्चा बर्बाद हो जाएंगे। क्लोई को जानते हुए यह सच है, जैसे ही तुम कैद हुए, वह बच्चे को लेकर दूसरी शादी कर लेगी। बिल्कुल सही नेट, कृपया, मैं तुमसे मदद की भीख मांग रहा हूँ। तुम्हारी मदद? जूलियन, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जेल में देखना और क्लोई की बात करे तो वह भी बच नहीं पाएगी। नेट, बच्चा बेगुनाह है, कृपया उसे बख्श दो। मैं जानती हूँ किसकी गलती है। मैं इतनी क्रूर नहीं हूँ कि बच्चे पर बदला लूं। मैं उसे अनाथालय भेज दूंगी और उसकी अच्छी देखभाल सुनिश्चित करूंगी। क्लोई, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया उसे मत ले जाओ। अच्छा, तुम वापस आ गए। मैंने सब सुन लिया। एक बेबस छोटे पिल्ले की तरह नताली ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। मैं जैक्सन को ले जा रही हूँ। तू जा सकता है, लेकिन मेरा बेटा रुकेगा। वह मेरा बेटा है। वह मेरा भी बेटा है। तेरा बेटा? जूलियन, अच्छी तरह देख, क्या वह तुझ जैसा दिखता है? तो तेरा क्या मतलब है? मतलब, वह बिल्कुल भी लू नहीं है। जब तू लू ग्रुप संभालता था, मैं खुशी से अपने बेटे को तुझे पिताजी कहने देती थी, लेकिन अब तू इसके लायक नहीं है। चलो बेटा, चल चलते हैं, मैं तुझे बेहतर जीवन दूंगी। हम पर अभिशाप है, लू परिवार का वंश यहीं खत्म होता है। क्लोई, तुझ पर लानत। मैंने तेरी वजह से सब कुछ खो दिया और तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी की। तूने मुझसे 5 साल दूसरे के बेटे को पालवाया। बेटा, छोड़ दे। अगर किसी की मौत हुई तो सब खत्म। छोड़ दे। जूलियन, सब कैमरे में कैद हो गया है। मुझे तलाक चाहिए। जानू, माफ कर दो, मैं बस घबरा गया था। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? प्लीज। यह बकवास किसी और के लिए बचा कर रख। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सपने देखते रहो। क्लोई, बकवास बंद करो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, मेरे साथ तलाक के लिए चलो और आधी संपत्ति मुझे दे दो, या दूसरा,
मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम पर हत्या के प्रयास का रिपोर्ट करती हूँ। तुम्हारी पसंद। क्लोई फैंग, तुम असली राक्षस हो। तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया, बस यह पाने के लिए। तुम कौन सा चुनते हो? तुम जीत गए। तलाक। चेयरवुमन सू ग्रुप की ब्रांड रणनीति लॉन्च पूरी तरह तैयार है। कल 3 विलेज समूहों की पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हाँ। चेयरवुमन सू, अच्छी खबर, क्लोई और जूलियन का तलाक हो गया और उसने उसकी आधी संपत्ति ले ली। उसने 5 साल तक दूसरे आदमी के बेटे को पाला, फिर अपनी आधी दौलत खो दी। जूलियन लू, आखिरकार तुम्हें वह मिला जिसके तुम हकदार थे। कोई आश्चर्य नहीं, जब आपको पितृत्व परीक्षण के नतीजे मिले तो आपने उन्हें बताने में जल्दी नहीं की। आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यह पूरी सूची है जूलियन की संपत्तियों की। क्या हमें कदम उठाना चाहिए? कुत्तों की लड़ाई खत्म हो गई। अब जाल कसने का समय है। जूलियन के खिलाफ मुकदमा दायर करो। कानूनी प्रक्रिया का पालन करो। उसके नाम की हर संपत्ति फ्रीज कर दो, जिसमें वह भी शामिल है जो क्लोई ने तलाक में लिया। मैं चाहती हूँ कि वह सीखे कि अंत में कुछ न मिलने का एहसास क्या होता है। क्लोई, अब आपको वह सब मिल गया जो आप चाहती थी। अब खुश हैं। आज से हम अलग हो जाते हैं। बधाई हो, आप आखिरकार मुझसे छुटकारा पा गए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए कुछ जांच करें। मेरे पास अब कंपनी का 25% है। इसकी कीमत क्या है? मैं इसे भुनाकर निकल जाना चाहती हूँ। हेलो, ठीक है, समझ गया। माफ कीजिए मिस फैंग। मिस्टर लू के अवैध आचरण के कारण उनकी सारी संपत्ति अदालत के आदेश से जब्त कर ली गई है। इसमें वह हिस्सेदारी भी शामिल है जो अभी आपको हस्तांतरित हुई 25%। आपकी लग्जरी कार और विला भी। यह कैसे हो सकता है? नताली, आपने आखिरकार अपनी चाल चल दी। पहले आप किसी को उम्मीद देते हैं, फिर उन्हें निराशा में धकेल देते हैं। यह बेरहमी है। क्यों? मुझे यह तलाक में मिला। यह मेरा पैसा है। नताली, आप मेरा पैसा फ्रीज करना चाहते हैं? सपने देखो। वह दफ्तर में नहीं है। आज सू ग्रुप का ब्रांड लॉन्च है। वह कार्यक्रम में है, लेकिन वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसे हरा नहीं सकते। मेरी तुलना अपने से मत कीजिए। जो कोई मेरे पैसे को छुएगा, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। ब्रांड लॉन्च? मुझे यकीन है वह जनता की प्रतिक्रिया से डरती है। फिर मैं खुद जाकर देखूंगा कि आप उसे कैसे चुनौती देते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। पुनर्गठन पूरा होने के बाद सू ग्रुप अपने आपूर्ति और निर्माण प्रभागों को एकीकृत करेगा और लिंचुआन प्रॉपर्टीज के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करेगा। स्टार सिटी का पहला एकीकृत निर्माण प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम अनुमान लगाते हैं। जूलियन यहाँ नहीं है, लेकिन वह पहले आ गई। दिलचस्प। मिस सू, कृपया मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं। मुझे छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? वह महिला कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन मिस सू के बारे में जो मैं जानता हूँ, मुझे उन पर भरोसा है। मुझे उन पर भरोसा है। अभी लाइव जाओ, यह पहले पन्ने की खबर है। लाइव मत जाओ। क्योंकि मिस फैंग को कुछ कहना है, चलिए उनकी बात सुनते हैं। सच्चाई को छिपाने की कोई जरूरत नहीं। वह बहुत शांत है। यह एक नाटक होना चाहिए। चेयरवुमन सू, मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं केवल अपने बच्चे को शांति से पालना चाहती हूँ और एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। कृपया हमें कोई रास्ता दीजिए। मिस सू, आप विशेषाधिकार में जन्मी थीं, जबकि मैं
मैं बस एक सामान्य इंसान हूँ, एक छोटे शहर से। मैं बस एक शांत जिंदगी चाहती थी, लेकिन एक ही शब्द से आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इस दुनिया में क्या कोई रास्ता नहीं है आम लोगों के जीने के लिए? मिस फैंग, आपने जो कुछ भी कहा वह सच है, लेकिन सिर्फ आधा सच बोलना फिर भी झूठ है। मैंने नहीं किया। क्या आप आज यहाँ नहीं आई मेरे खिलाफ जनता की राय बदलने के लिए? बहुत अच्छा, यहाँ आज बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। मुझे यकीन है उन्हें बहुत पसंद आएगी आज की पहले पन्ने की खबर। हाँ, यही तो है। मैंने आपकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी और मैं आपके पीछे पड़ रही हूँ, लेकिन आप सबको क्यों नहीं बताती? मैं यह क्यों कर रही हूँ? और क्या हो सकता है? आप बस मुझे तकलीफ देना चाहती हैं। आप मुझे नीचा समझती हैं। मिस फैंग, आपने और जूलियन ने मुझे पूरे 6 साल तक धोखा दिया। चोरी छिपे पति पत्नी की तरह रहते थे। उसने मुझसे नकली सर्टिफिकेट से शादी की। आपने 6 साल तक साजिश रची। हर एक दिन आपका एक ही ख्याल था, मेरे 90 अरब डॉलर हड़पने का और फिर मुझे बाहर निकाल देना। आपने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद तो क्या मुझे आपके पीछे नहीं पड़ना चाहिए? मैंने इस स्कैंडल के बारे में सुना है, तो वह जूलियन लू की कानूनी पत्नी है। मुझे पता था। मिस सू एक उच्च कोटि की महिला है। इस औरत ने कोशिश की पीड़ित के खिलाफ जनता की राय बदलने की क्या हरकत है? ये घृणित है। हम आपके साथ हैं, मिस सू, इसे गिराओ। मिस फैंग, मैंने जो सारे तथ्य अभी बताए जिन्हें आपने जानबूझकर छोड़ दिया, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? अगर नहीं तो चले जाइए। आपने मेरा काफी समय बर्बाद किया है। नताली सू, अभिमान मत करो। आज यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं। यह मत सोचो कि तुम बच जाओगे। इंटरनेट हमेशा कमजोर का साथ देता है। मैं बस कुछ क्लिप्स अपने पक्ष में एडिट करके पोस्ट कर दूंगी। इंटरनेट तुम्हें खत्म कर देगा। मिस फैंग, आप जनमत को गलत समझते हैं। खुद क्यों नहीं देख लेते? तुमने गलत अनुमान लगाया। हजारों लोग देख रहे हैं और कोई तुम्हारा बचाव नहीं कर रहा। नहीं हो सकता। साल की सबसे बड़ी बदला कहानी, उसने उस धोखेबाज सांप को कुचल दिया। मिस सू का शानदार जवाब कमाल का था। यह कैसे हुआ? क्लोई फैंग, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम आज यहाँ क्यों हो। तुम जनमत को हथियार बनाने और मुझे ताकतवर बदमाश दिखाने आई थी। दुर्भाग्य से तुमने गलत अनुमान लगाया और गलत निशाना भी चुना। और चूंकि आज यहाँ प्रेस के सभी लोग मौजूद हैं, मैं एक औपचारिक घोषणा कर रही हूँ। क्लोई फैंग ने जूलियन से अपनी शादी का उपयोग किया, लू ग्रुप से संपत्तियां हड़पने और लग्जरी कारें और हवेलियां खरीदने के लिए। मैंने औपचारिक रूप से अदालत में मुकदमा दायर किया है, सारी हड़पी गई संपत्ति वापस लेने और उसे कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए, विवाह और धोखाधड़ी में सहायता के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्लोई फैंग, तुमने जो कुछ भी किया वह सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए था और अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। जो कोई पुरुषों से पैसे के लिए चिपककर बिना मेहनत के कुछ पाना चाहता है, वह असफल होने के लिए अभिशप्त है। यह कभी टिक नहीं सकता था। क्लोई, क्लोई, क्या तुमने उससे ऐसे लड़ाई की? इतनी साजिशें और अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिला। जूलियन यहाँ है। वह बदमाश, वह सचमुच आ गया। जूलियन, हम एक जैसे हैं। तुमने हर कदम की साजिश रची, लेकिन तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। और तुम्हारा बेटा, वह लड़का जिसे तुमने 5 साल पाला, वह तुम्हारा है ही नहीं। अपना मुंह बंद कर। मैं ऐसा हो गया सब तुम्हारी वजह से। तुम राक्षस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम दोनों का काम हो गया। नेट, मुझे अभी एहसास हुआ। इतने समय से तुम ही अकेली थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। वह औरत, वह हमेशा से मुझसे झूठ बोलती आई है। नेट, मुझे पता है मैं गलत था, सच में। कृपया मुझे एक और मौका दो। जूलियन, मैंने पुलिस को बुला लिया है। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। नताली,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी चीजों को सही करने का? एक मौका? जूलियन, 6 साल, 2000 से अधिक दिन और रातें। हर दिन आप होश में आ सकते थे। हर बार आप चुन सकते थे कि मेरी चाय में दवा न डालें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं कभी किसी को जो मुझे चोट पहुंचाता है दूसरा मौका नहीं देती। नेट, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम जो कहो वह करूँगा। मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा करूँगा, कुछ भी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। नेट। जूलियन, अपनी आखिरी इज्जत बचा लो। नताली, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन शुरू में मेरा इरादा नहीं था। जब मैं 13 साल का था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता था, लेकिन माँ ने कहा तुम्हारा परिवार बहुत अमीर था। जब तुम्हें होश आया, तुम कभी नहीं मेरे जैसे बेचारे लड़के को चाहोगी। प्यार तब नकली था, सिर्फ पैसा असली था। बाद में, यहाँ तक कि मैं नहीं बता पाता था अब और कि मैं पैसे से प्यार करता था या तुमसे प्यार करता था, तो मैं झूठ बोलता रहा। मैं झूठ बोलता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने ही झूठों पर विश्वास करने लगा। जूलियन, तुम यह सब मुझे अब बता रहे हो ताकि मुझे तुम पर तरस आए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, मैं जन्म से झूठा नहीं था, भले ही मैंने तुमसे झूठ बोला। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम नहीं बता पाते कि तुम पैसे से प्यार करते थे या मुझसे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने हमेशा सिर्फ पैसे से प्यार किया है। अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया होता तो जब तुमने मुझे नशीला पदार्थ दिया तो तुम एक पल भी झिझक जाते। जूलियन लो, हमें एक शिकायत मिली है। आप पर द्विविवाह, धोखाधड़ी और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। नताली, तुम जीत गई। बेटा, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे लिए वकील लाऊंगी, कुछ इंतजाम करूंगी। माँ, बस करो, इससे वापसी नहीं है। तुम छोटी सी प्यारी हो, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने यह किया। वहीं रुको। आपका बेटा इसलिए ले जाया गया क्योंकि उसने कानून तोड़ा, मेरी वजह से नहीं। तुमने उसे कहा था कि मुझे ठगे और कुछ भी करे। तुमने उससे कहा कि प्यार झूठ है। उसे जेल भेजने वाली तुम ही थी। बेटा, एक अमीर युवती एक गरीब लड़के से प्यार कैसे कर सकती है? जब वह तुम पर भरोसा कर रही थी, तब सिर्फ पैसा कमाना मायने रखता था। बेटा, तुम नरम पड़ गए। अपनी माँ की बात सुनो, सिर्फ पैसा कमाना मायने रखता है। वह मैं नहीं थी, वह मैं नहीं थी। सुरक्षा। चेयरवुमन सू, यह एक शानदार जीत थी। जूलियन लू जेल जा रहा है। मिसेज लू अपनी बाकी की जिंदगी दर्द और पछतावे में बिताएंगी। अब सिर्फ क्लोई बची है। मैंने अभी उसे देखा, भगदड़ में निकल गई। उसकी कार, विला और बैंक खाते सब रिकॉर्ड पर हैं। वह बच नहीं सकती। चेयरवुमन सू, आप उन्हें कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने फैसले खुद लिए। मिस सू, पुलिस ने अभी फोन किया। जूलियन को आज रात हिरासत में ले लिया जाएगा और कल सुबह औपचारिक रूप से अदालत को सौंप दिया जाएगा। क्या आरोप और सबूतों की श्रृंखला पुख्ता है? हाँ, नकली विवाह प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड, ड्रग टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट और क्लोई के घर खरीद रिकॉर्ड सब सबूत में शामिल हैं। अकेले जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप कम से कम 10 साल की सजा है। द्विविवाह जोड़ दो तो कम से कम 15 साल। मैंने आपको बताया था, वह सब कुछ खो देगा, त्याग दिया जाएगा और जेल में बंद हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ। मैंने यह किया। इस बार आपने पूरी जीत हासिल की। पूरी तरह नहीं।
अंदर आओ, मेरी मदद करो एक आखिरी लड़ाई लड़ने में। ठीक है। माँ, आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? जैक्सन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ कोई हमें नहीं जानता। हम नई शुरुआत करेंगे। पिताजी का क्या? पिताजी, वह जल्द ही हमसे आ मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा होना ही था। क्लोई फैंग, मुझे पता है आप अंदर हैं। दो विकल्प, दरवाजा खोलिए, बात करते हैं, या मैं पुलिस बुला सकता हूँ जो आपके लिए दरवाजा खोले। जैक्सन, जा अपने कमरे में इंतजार कर, मम्मी जल्दी तुझे लेने आएगी। नताली सू, तुम सच में बहुत तेज चलती हो। भागने की योजना बना रही हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं भागना चाहिए? बेशक तुम्हें भागना चाहिए, लेकिन तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हारा पासपोर्ट, बैंक कार्ड और आईडी, मैंने इन सब को चिह्नित कर दिया है। अगर तुम विदेश भाग भी गई, जैसे ही तुम कार्ड इस्तेमाल करोगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बात करना। क्लोई फेंग, उम्र 26। तुम 16 साल की उम्र में काम के लिए शहर आई थी, वेट्रेस का काम किया, बेसमेंट में सोई और अंत में जूलियन लू से मिली। क्या मैं सही हूँ? मेरी पूरी जीवन कहानी, तुमने सच में हर विवरण खोद निकाला। बेशक, तुमने मदद की थी मेरे 90 अरब डॉलर चुराने की कोशिश में, इसलिए मुझे पूरी तरह से जांच करनी पड़ी। तुम भी मुझसे 90 अरब डॉलर ठगना चाहती हो। बेशक मैंने अपना होमवर्क किया था। चूंकि आप पहले ही मेरी जांच कर चुकी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने में क्या लगा। नताली, जन्म से ही आप 90 अरब डॉलर की वारिस थीं। क्या आप जानती हैं कि बमुश्किल जीना कैसा होता है? तो तुमने हर फैसला, पुरुषों का इस्तेमाल, नकल, धोखाधड़ी, यह सब सिर्फ जीने के लिए था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत थी। समाज कभी निष्पक्ष नहीं था। मैंने बस अपने तरीके से काम किया ताकि खुद को एक जीवन दे सकूं, थोड़ी सी गरिमा के साथ। गरिमा? इस दुनिया में बहुत सारा अन्याय है। बहुत से लोग गरिमा के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं। दूसरों का खून चूसकर हासिल करता है, यह नैतिक दिवालियापन है। क्लोई, जूलियन मुख्य अपराधी है, तुम सिर्फ एक मददगार हो। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो, तो तुम्हें सिर्फ कुछ साल मिलेंगे। बाहर आने पर तुम नई शुरुआत कर सकती हो। मेरी संपत्ति का क्या? तुम्हारा विला, कार और शेर सब जब्त कर लिए जाएंगे। जूलियन ने यह सब मेरे पैसे से खरीदा था, मैं इसे वापस ले रही हूँ। मेरे बेटे का क्या? मैं उसे अनाथालय में रख दूंगी, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। नताली, तुमने सब पहले से तय कर लिया है। क्या तुम जानती हो पिछले 6 साल में कैसे जी रही थी? मैं सोचती हूँ, अगर मैं तुम्हारे परिवार में जन्मी होती, मैं भी तुम्हारी तरह ही अच्छी होती। शायद, लेकिन तुम नहीं थी, और तुमने चुना आगे बढ़ने का गलत रास्ता। अरे हाँ, तुम्हारा बेटा पहले सीढ़ियों के पास था, उसने हमारी बात सुन ली। जैक्सन, क्या वह वही है? हाँ। मिस सू, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर हर जगह फैल चुकी है। क्या जूलियन लू अब हिरासत में है? ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि आपने यह पूरा मामला रचा है, सिर्फ जूलियन लू से बदला लेने के लिए। आप इस पर क्या कहती हैं? बदला? जूलियन ने नकली शादी का प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया 6 साल तक मुझे धोखा देने के लिए। उसने 6 साल तक मुझे ड्रग दिया। मैंने बस कानून का सहारा लिया अपनी रक्षा के लिए। यह बदला नहीं है, यह न्याय है।
क्लोई फैंग का क्या? मैंने सुना है वो भी शामिल है। क्लोई फैंग को कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है। मामला अभी भी जांच के अधीन है, इसलिए मैं कोई विवरण नहीं बता सकती। मिस सू, आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? आगे मैं इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझा दूंगी। उसके बाद मैं अपनी ऊर्जा समर्पित करूंगी सू ग्रुप को। सू ग्रुप का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय कंपनी बनना है। आप आ गई। यह देखने की क्या तुमने इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर कर दिया? मैंने किया। मैं हर आरोप स्वीकार करता हूँ। द्विविवाह, धोखाधड़ी, जानबूझकर नुकसान, मैं सब स्वीकार करता हूँ। यह तो जल्दी था, तुम जैसा नहीं। इनकार करना बेकार है। तुमने इसे प्लान करने में इतना लंबा समय लगाया। तुम्हारे सबूत पक्के हैं। अब तो हस्ताक्षर कर ही दूं। कम सजा मिलेगी। कम से कम तुम यथार्थवादी हो। नेट, मैं जानता हूँ मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर मैंने तब माँ की बात नहीं मानी होती, अगर वह पैसा नहीं होता, क्या हमारे बीच चीजें अलग होती? जूलियन, तुम जवाब पहले से जानते हो। जब तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया, किसी ने तुम्हारे सिर पर बंदूक नहीं रखी थी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। किसी से नफरत करना बहुत समय और भावनाएं बर्बाद करता है। मैंने पहले ही 6 साल बर्बाद किए एक झूठे से प्यार करते हुए। मैं अगले 6 साल बर्बाद नहीं करूंगी एक ऐसे कैदी से नफरत करते हुए जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं। नेट, माफ करना, मैं गलत था। माफ करना। नाइट, जिस तरह से तूने जूलियन को संभाला वह शानदार था। साफ, निर्णायक, बिना किसी हिचकिचाहट के। दादाजी, मुझे 16 साल लग गए यह सीखने में कि कैसे साफ और निर्णायक बनना है। यह बिल्कुल तेज नहीं है। सीखने में कभी देर नहीं होती। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कुछ सालों में तू लिंचुआन प्रॉपर्टीज को भी सू ग्रुप में मिला सकती है। इसे दादाजी का समझ ले, तेरी नई उद्यम के लिए उपहार। आप चिंता न करें दादाजी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि सू ग्रुप आपका गर्व और खुशी बने। नाइट, तू पहले से ही मेरा गर्व और खुशी है। जाइए अपने बेटे से मिलिए। जब मामला बंद हो जाएगा और आप अपनी सजा काटने लगेंगे, आपको कई मौके नहीं मिलेंगे। माँ। जैक्सन। माँ। जैक्सन। माँ, मैंने सुना कि आप और उस महिला ने उस दिन क्या कहा था। क्या आपने कुछ बहुत बुरा किया था? क्या इसलिए ऑफिसर आपको ले गए? हाँ, मेरे जैसा मत बन, समझ गया? माफ कर जैक्सन, मैं तुझे सबसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। मैं तुझे निराश किया। माँ, मुझे बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए। मैं तो बस माँ और पापा को अपने साथ चाहता हूँ। क्लोई फैंग, समय खत्म हो गया। कृपया हमारे साथ वापस चलिए। जैक्सन, माँ को अब जाना है। तू अपना अच्छा ख्याल रखना, ठीक है? माँ, माँ, मुझे माँ चाहिए। मेरी माँ वापस करो। माँ, मेरी माँ वापस करो। माँ, मुझे माँ चाहिए। तीन कंपनियों के विलय के बाद मूल्यांकन काफी बढ़ गया। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार नई कंपनी की कीमत है $320 अरब। क्या कानूनी हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं? हो गई हैं। सू ग्रुप का पंजीकृत नाम, कानूनी प्रतिनिधि और शेयरधारिता संरचना सब अपडेट हो गए हैं। आप व्यक्तिगत रूप से 71% रखती हैं।
मिस्टर हेस के पास 15% है। लू ग्रुप के पूर्व शेयरधारक कुल 14% रखते हैं। क्या लू ग्रुप की सभी संपत्तियों का परिसमापन हो गया है? हाँ, हो गया है। जूलियन लू की सभी संपत्तियां और क्लोई फैंग की फ्रीज कर दी गई है। सजा सुनाए जाने तक फ्रीज है। जब से मुझे नकली शादी का लाइसेंस मिला, कितने दिन हो गए? 47 दिन। 47 दिन। 16 साल का हिसाब 47 दिनों में चुकता हो गया। बुरा नहीं है। चेयरवुमन सू, आप आगे क्या करेंगी? मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी, फिर मैं सू ग्रुप का उद्घाटन करूंगी। अच्छा है। 29 साल की उम्र में मैंने एक झूठी शादी खत्म की। उसी साल मैंने स्थापित की एक नई कंपनी। मैंने 16 साल एक ठग पर भरोसा किया और 47 दिनों में मैंने अपने लिए न्याय पाया। अब से मैं केवल खुद पर भरोसा करूंगी।